हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। मैं विनोद कुमार क्लास 8 के न्यू सेशन के लिए रेडी हूँ और आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये सेशन क्लास 8 और 9 दोनों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि ये टर्म सेल आपको काफ़ी सुनने को मिलेगा और आगे हायर क्लासेस में आपको इस पढ़ने को मिलेगा। तो आज हम लोग सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सेल, सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ सेल पढ़ेंगे। सेल के बारे में कुछ जानेंगे, सेल होता क्या है। तो स्टूडेंट्स, सेल का हिंदी होता है कोशिका, और सेल शब्द जो है लैटिन वर्ड एक सेलुला से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है स्मॉल बॉक्स। हम सभी जानते हैं कि दुनिया में दो तरह के जीव जंतु होते हैं, एक लिविंग और एक नॉन लिविंग। तो दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका शरीर, उनका बॉडी सेल का बना होता है। बिना सेल का दुनिया में कोई भी ऐसा जीव नहीं है जिसका शरीर सेल का बना हुआ नहीं होता। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सेल जो है वो किसी भी जीव का, किसी भी सजीव का एक फंडामेंटल यूनिट होता है, एक बेसिक यूनिट होता है। कहीं ना कहीं कोई भी जीव का शरीर या किसी भी जीव के जीवन की शुरुआत जो है वो कहीं ना कहीं सेल से ही शुरू हुई है। सेल की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो द बॉडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ टाइनी माइक्रोस्कोपी यूनिट कॉल्ड सेल। दुनिया में जितने भी सजीव हैं उनका शरीर बहुत ही छोटी माइक्रोस्कोपिक यूनिट का बना होता है, जिसे हम सेल का। अलग अलग किताबों में अलग अलग डेफिनेशन है। आप ये भी डेफिनेशन लिख सकते हैं या दूसरा डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं कि द सेल इज़ द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका जो है वो किसी भी जीव की आधारभूत, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे कि जब हम एक भवन बनाते हैं या एक बिल्डिंग का निर्माण करते हैं तो जो हमारा बेसिक जो चीज़ होता है वो ईंट होता है। आप देखते हैं कि एक ईंट, उसके ऊपर एक ईंट, उसके ऊपर एक ईंट, इस तरह बहुत सारे ईंटों का इस्तेमाल करके हम एक बिल्डिंग बना देते हैं। तो उसी तरह दुनिया में जितने भी सजीव हैं उनका शरीर, बहुत सारी सेल आपस में जुड़ती जाती हैं और एक बॉडी का निर्माण हो जाता है। अगर हम नंबर ऑफ सेल्स के बारे में बात करें तो सेल कोशिका की संख्या के आधार पे, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ, यहाँ पे मिस्टेक है, 2 होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सेल्स देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। अगर संख्या के आधार पर देखें तो कोशिकाएं, संख्या के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो जो सजीव होते हैं या उनके शरीर में जो कोशिकाएं होती हैं, 2 प्रकार के सजीव होते हैं कोशिका की संख्या के आधार पर। पहला माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स और दूसरा मैक्रोस्कोपिक एनिमल्स। स्टूडेंट्स, माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स का मतलब होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये ऐसे जीव होते हैं जिन्हें हम अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं। इनका शरीर इतना छोटा होता है कि जिसे हम अपनी
नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। इन्हें देखने के लिए हमें एक इंस्ट्रूमेंट माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है। अलग अलग किताबों में इसी को हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के नाम से भी जानते हैं, और मैक्रोस्कोपिक एनिमल्स को मल्टीसेल। तो माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स किन्हें बोलेंगे? तो दोज एनिमल्स विच बॉडी इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। वैसे जीव जंतु जिनका शरीर केवल एक ही कोशिका का बना होता है, उन्हें हम माइक्रोस्कोपिक या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें आप अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम और जितने भी अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वे सभी माइक्रोस्कोपिक और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आते हैं। मैक्रोस्कोपिक की बात करें या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो दोज ऑर्गेनिज्म विच बॉडी इज़ मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल आर कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। वैसे जीव जंतु जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है, उन्हें हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म या मैक्रोस्कोपिक एनिमल्स कहते हैं। एग्जाम्पल में आप ह्यूमन बींग्स देख सकते हैं। ह्यूमन बींग्स, अदर एनिमल्स जो होते हैं, अदर एनिमल्स जिन्हें हम अपनी आँखों से देख सकते हैं, वे सभी क्या होते हैं? वे सभी मैक्रोस्कोपिक और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का सेशन यही ख़त्म करते हैं और जल्दी हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आप लोगों के लिए हाजिर होंगे। तब तक थैंक यू।